इस जग में क्या है मेरा, इस जग में क्या है मेरा, कौन हूँ मैं क्या नाता मेरा, कौन हूँ मैं क्या नाता मेरा। जब से मैंने ये है जाना, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा। सब मेरा मैंने अर्जित किया यहाँ, मैंने अर्जित किया यहाँ। मैं ही स्वामी मैं ही सेवक, मैं हूँ स्वयं का पालनहार, मैं हूँ स्वयं का पालनहार। अब मैं चाहूँ जहाँ मैं चाहूँ, अब मैं चाहूँ जहाँ मैं चाहूँ, धरती पे मैं स्वर्ग ले आऊँ, धरती पे मैं स्वर्ग ले आऊँ। धरती पर्वत सब है मेरा, जहाँ चाहूँ वहाँ बने बसेरा, जहाँ चाहूँ वहाँ बने बसेरा, जहाँ चाहूँ वहाँ बने बसेरा। आज का विषय हमेशा ही विश्व जिस दिशा पे चल रहा होता है उसकी दूसरी दिशा क्या है वो देखने और दिखाने का प्रयास किया जाता है। अभी तक जगत के अंदर, पूरे मानव समाज के अंदर ये बात प्रचलित है कि सिक्का वही खरा है जिसके दो पहलू हैं, और जिस सिक्के के एक पहलू होता है उसे हम मार्केट में नहीं चलाते, उसको हम खोटा कहते हैं। मगर खुद ही की बात को हम समझ नहीं पाए। पूरा जगत एक ही दिशा के ऊपर देख रहा है, सिक्के का एक पहलू देख रहा है। सिक्के का कोई दूसरा पहलू होता भी है, इस बात पे भी अनभिज्ञ था पूरा मानव समाज। ऊपर है कोई, ऊपर है कोई, वही है वही है वही है, उसी का सब कुछ है। हम अगर अपनी हथेली में एक सिक्का रख लें तो वो जो सिक्के का पहलू है वही दिखाई देता है। हमने कभी कोशिश ही नहीं करी कि उस थैली से पलट के दूसरी हथेली में उस सिक्का का डालो, उसका दूसरा पहलू क्या है। हेड और टेल क्या देते हैं। कितनी बड़ी बात है कि कोई भी छोर एक साइड होता ही नहीं है जब तक दो साइड ना हो। तो दीदेवार पिछले 14 वर्ष से, आज 13वां वार्षिक उत्सव है, 14 वर्ष से इस बात का जगत को दूसरी दिशा दिखाने का प्रयास कर रहा है। और हमने सभी ने सुना है, जो कुछ है सो तेरा, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधक, तू ही बराता, तू ही पति परमेश्वर, क्या ऐसे इतने नाम हमने दे दिए अपनी इच्छा के अनुसार। और एक ही बताया कि तेरी कोई अहमियत ही नहीं है। और जो ये कह रहा है उसी ने तो उसकी अहमियत बनाई है, बाकी तो जीव जंतु बना ही नहीं सकते। और तेरी अहमियत है उसे बनाने की, इसको तू कैसे अनजान कर रहा है। आज उसके पहलू के अंदर कैसे है, मैं पहले 2 लाइनें बोलूंगा, फिर उसको डिटेल में बताएंगे। आज का जो कुछ है सो मेरा कैसे है। जो कुछ है सो मेरा, मेरा मुझ में क्या है जब से जाना है मैंने, पूरा जग ही है मेरा, जो कुछ है सो मेरा। जब चाहूं जहां चाहूं, धरती पर पर्वत पर, वहीं बना लूं अपना बसेरा। जब चाहूं जहां चाहूं, धरती पर पर्वत पर, जहां चाहूं बना लूं अपना बसेरा। आकाश में उड़ना, समुद्र में तैरना, किसी भी ग्रह में पड़े पांव मेरा,
पूरा जग ही है मेरा, जो कुछ है सो मेरा। जहां चाहूं वहीं मिले मुझे, जहां चाहूं वहीं मिले मुझे, सूरज का ताप और सवेरा। हवा कभी ना छोड़े साथ मेरा, जल भी पहुंचे जहां सफर हो मेरा। भोजन मिले जहां पड़े पांव मेरा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही मेरा। पूरा जग है मेरा, पूरा जग है मेरा, पूरा जग है मेरा। इसको कविता के रूप में कहा, अभी वीडियो में भी आपने देखा। हमें ये कहा गया है, हमारे ऊपर जो बातें दी गई हैं, किसी ने कहा रोशनी से हुआ है, किसी ने कहा धुन से हुआ है, किसी ने कहा आवाज से हुआ है, किसी ने कहा टकराव से हुआ है। सबका अपना अपना परिपेश है और हर आदमी अपनी अपनी जगह सही है, मगर दीदेवार भी अपना व्यू दे रहा है। क्योंकि दीदेवार के अंदर यह कहा जाता है कि हर व्यक्ति विशेष स्वयं का स्वामी है। यह कैसे अभाव हुआ मेरे? 40 साल के सफर के अंदर, 30 साल के सफर के बाद, 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मुझे इसका ज्ञान मिला, तो मैंने देखा कि मेरे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो टकराव हो रहा है, उसका कारण क्या है? वो टकराव होता है किस बात का? तो मैंने जब अपने शरीर को आईने में देखा, तो मैंने देखा कि मेरे चेहरे पे 2 दीदे हैं जिनको आंखें कहते हैं। और ये दीदे जिसके दर्शन अर्थात जिसके दीदार कर रही हैं, पूरे जगत का दीदार कर लेती हैं, पर अपने उस चेहरे पर जहां इनका रेजिडेंस है उसका दीदार नहीं कर सकते। और कितनी अद्भुत बात है, ये पूरे जगत को देख लेती हैं और आपस में एक दूसरे को देखने के सक्षम नहीं। यहीं पर मेरे को एक अनुभूति हुई, जिसने इन दीदों ने जिसके किए दीदार, मानव ने उसे ही बना लिया जीवन का आधार। स्वयं खो गया, जो करे स्वयं के दीदार, वो है दीदेवार, वो है दीदेवार, वो है दीदेवार। और जब दीदेवार ने अपने दीदार करने आरंभ करे, तो पता लगा कि पूरा जग ही मेरा, सृष्टि तो मेरे अनुसार चल रही है, सृष्टि मेरे अनुसार ही चल रही है। जब ये अंदर दृढ़ता हुई तो कैसे चल रही है? अपने आप से प्रश्न किया, तो एक भावना भीतर से आई। इस सृष्टि का एक नियम है जो मैंने समझा, उसके बाद थोड़ा सा आगे आके आपको बताऊं। एक आकाश, हम सुना है आकाश नाम है। आकाश किसे कहते हैं? खाली स्थान। अभी कुर्सी खाली है, अभी आप बैठ गए, आकाश खत्म हो गया। तो जब भी कुछ चीज चाहिए उसके लिए स्थान चाहिए, खाली स्थान चाहिए। तो सृष्टि को भी जब सृष्टि रचनी थी तो उसे भी खाली स्थान चाहिए था, इसलिए आकाश उसने रचा। और हमने उसको पहला तत्व मान लिया, क्योंकि तत्व वो नहीं है तत्व में जिसमें संवेदना होती है। ये कुर्सी मेज कोई तत्व है नहीं कह सकते हैं। आकाश भी सदियों से वैसा है और वैसा ही रहेगा, मगर हमने उसे प्रथम मान के उसे एक तत्व का नाम दे दिया। कोई नाम तो देना, हम आकाश भी हमने ही दिया है। तो दोबारा जब उसको जगह मिल गई उस नियम के अनुसार, उसने फिर ग्रह नक्षत्र बना दिए। ग्रह नक्षत्र बनाए, तो उसको ख्याल आया कि मैंने इतने ग्रह नक्षत्र बना दिए,
तो इसके बाद क्या होगा? ये तो वैसे के वैसे रहेंगे, इनमें किसी प्रकार का बदलाव लाने की शक्ति नहीं है। तो वीडियो चला रहा। तो उसने एक ऐसे ग्रह के अंदर जीव प्राणी रच दिए, अनेकों जीव प्राणी रच दिए। मानव ने उसके अपने अनुसार को गिनती दी है, और फिर उसके अंदर एक भूल हो गई कि मैंने जीव प्राणी तो रच दिए, पर इनको अपने जीवन में किसी प्रकार की बदलाव देने की मैंने शक्ति ही नहीं दी। जिस चीज को मैंने जैसा ही रच दिया वो वैसा ही उसका जीवन रहेगा, किसी भी प्रकार का वो बदलाव नहीं कर सकता। और सारी शक्ति, सारी नो हाउ उसने दे दिया, अब उसके पास भी नहीं थी कि उसमें किसी प्रकार से बदलाव ला सके। इसलिए पुरुष पूरी सृष्टि में, सृष्टि जिस नियम से रची गई है, किसी भी जीव के अंदर किसी भी प्रकार की बदलाव लाने की शक्ति नहीं है। फिर यहां भूल हो गई कि ये तो वैसे का वैसे रहेगा, तो सृष्टि तो रच दी, पर इसे चलाएगा कौन? चलाने की शक्ति उसके पास नहीं थी। फिर उसने एक ऐसा जीव रचा जो अपने मन का विकास कर सकता है, और जो मन का विकास कर सकता है उसने स्वयं को मानव कहा। और इसी मानव ने फिर एक भूल कर दी, अपनी शक्ति को पहचानने के स्थान पर अपने मन द्वारा एक इष्ट रच दिया, अपने अपनी सुविधा के अनुसार। वो अपनी टांगों पे, अपने जीवन में, अपने विचारों पे, अपनी ऊर्जा पे विश्वास ना करके एक सहारे को ढूंढना शुरू करा। तो उसने अपने मन द्वारा अपना अपना इष्ट रचा। किसी इष्ट ने मानव नहीं रचा है, हर मानव ने अपने अनुसार अपना इष्ट रचा है। और फिर जब इष्ट रचा तो वो अपने आप को मनुष्य कहने लगा, क्योंकि मैंने अपने मन द्वारा इष्ट रचा। और फिर मानव के साथ एक फिर भूल हो गई। जिस जिस मानव ने अपने मन द्वारा इष्ट रचा, जब वो अपने रचे हुए मानव को, इष्ट को व्यक्त करता, और जो जो व्यक्ति उसकी बातों से, विचारों से सहमत हो गए, तो वो व्यक्तित्व जो है उसका निखार करके एक समुदाय बन गया। सो मेरे विचार से कोई और समुदाय बन गया, आपके विचार से कोई। और ये विचारों का डिफरेंस था जो हमने संप्रदाय बना दिया और बाद में धर्म का नाम कन्वर्ट हो गया। यहां मालम की भूल है, ये विचार है। और जब मैंने अपने प्रोफेशन के द्वारा सभी ग्रंथ हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहले मैं प्रिंटिंग का कंप्यूटर लेके आया था 1980 में, तो मैंने जब पंजाबी के अंदर, गुरमुखी के अंदर सारे ग्रंथ करे, तो जाने अनजाने मेरे अंदर वो कंपेल हो गए, तो सबका ज्ञान मुझे मिला। तो सभी ग्रंथ एक ही बात पढ़े हुए हैं। ग्रंथ नहीं अड़ा था कोई, ग्रंथ ने निष्पक्ष होकर मानव के लिए रचा था, मगर उसके मानने वाले सब एक ही जगह पे अड़े हुए थे कि मैं ही ठीक हूं। ये किसी ने नहीं कहा कि मैं भी ठीक हूं, तू भी ठीक हो सकता। और ये डिफरेंस मेरे मन से निकल गया, क्योंकि मैंने सबको सुना, पढ़ा, तो देखा सब अपने अपने विचारधारा से, अपने अपने एंगल से सही लग रहे, मगर हमने सबको सुना नहीं है। बचपन के अंदर हम एक कहानी पढ़ते थे, एक 5 बच्चों के आंखों में पट्टी बांध दी और हाथी उनके सामने ला दिया गया। तो सभी ने हाथी को पहचान के लिए, किसी ने खंबा कहा, किसी ने रस्सी कहा, किसी ने सांप कहा, पर हाथी किसी ने देखा नहीं था। जैसे कोई ज्ञान था उसी में रहा। तो पूरे विश्व के अंदर किसी ने हाथी दिखाया ही नहीं, देखा ही नहीं। ये भूल होगी मानव से।
तो हम हाथी का जिस एंगल को देख रहे थे उससे ही तुरंत मान रहे थे। इस बात को देखते अपना देश जगाए, ये विचार वंदे मातरम। फिर इसके साथ पैरेलल सरकार जगाए। सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ फंक्शन कर रहे हैं तो जो भी आता है, हम घर में ब्याह शादी होती है, कुछ भी करते हैं, मकान बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी तैयारी करते हैं, तो यहाँ उसका इंतजाम पहले किया हुआ था। ये स्वाभाविक रूप से है। तो सृष्टि रचयिता ने जब जीव रचा तो उसने जीव के जीवन के लिए क्या आवश्यक थी वो चीजें उसे दी। उसका आगमन से पहले ही उसका इंतजाम रख दिया गया। सबसे पहले उसने हवा बना दी। जो जीवन के हर जीव की श्वास की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले वायु की आवश्यकता है। और कितनी अद्भुत बात है, इस धरती के ग्रह के ऊपर जो जीव जिस जगह पर उसका आगमन हुआ है, जिसको हम जन्म कहते हैं, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता। हवा वायु उसे वही मिलती है श्वास लेने के लिए। उसका इंतजाम पहले कर। दूसरा, उसे शरीर को अंदर थोड़ी सी हलचल के लिए अग्नि चाहिए थी। तो कोई भी जीव इस धरती पे कहीं पे भी उसका आगमन हुआ है, सूरज का ताप उसे वहीं मिला, उसका कहीं उसे जाना नहीं। फिर जीवन के लिए सबसे अहम है जल। जल ही जीवन कहा गया। जिस ग्रह में जल नहीं है वह जीवन नहीं। और जल भी बरसात के रूप में नदी नाले के ऊपर सब जगह जो भी जीव कहीं पर भी है उसे वहीं प्राप्त हुआ है, उसे कहीं जाना नहीं पड़ा। और फिर जीवन जीने के लिए शरीर को एक आहार ऊर्जा चाहिए, तो वनस्पति सबको वहीं मिली है धरती के अंदर। कहीं कोई भी जीव इन चार चीजों के बगैर जी नहीं सकता, और इन चार चीजों की आवश्यकता जो है उसे वहीं मिलती है। ये सृष्टि का नियम है। अगर हम वैसे रह रहे हैं तो हम मानव की तरह नहीं, दूसरे जीव प्राणी की तरह रह रहे हैं। क्योंकि जो मुझे ऊर्जा शक्ति मिली है उसका मैंने प्रयोग नहीं करा। यहां पर भारतीय संस्कृति जो है भ्रमित हो गई, विदेश की संस्कृति आगे निकल गई, और हम उसी गलत संस्कृति पर मान और सम्मान करते हैं। हमें सजग और सलग होना चाहिए। किसी भी जीव प्राणी में किसी प्रकार की शक्ति नहीं है कि वो अपने जीवन में बदलाव ला सके। मगर मानव ऐसा था, उस जंगल के अंदर उसे लगा कि नहीं, मुझे कुछ बाहर जाना है, मुझे टांगे मिली है, टांगे से वो बाहर गया। वो जैसे ही बाहर निकला तो उसे लगा कि मुझे जल्दी पहुंचना है। ये उसकी विचारधारा थी जो प्रकृति ने उसे बुद्धि के नाम से दे रखी थी। जिस जिस मानव ने उसका प्रयोग करा है उन्हीं के द्वारा बनाई ये सुख सुविधाएं हैं। बाकी अगर नहीं बना सके हम अपने जीवन कंट्रीब्यूशन, तो हम मानव जीव की जगह दूसरे जीव। तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि मैं समय लगा रहा हूं, तो मैंने पहिया बना लिया। उससे पहले मैं किसी ऐसे जीव को अपना वाहन बनाता था, घोड़े को, बैल को, गाय को, मगर मुझे वो तसल्ली नहीं, तो मैंने पहिया बनाया। वो पहिया चलते चलते, ये मेरी चॉइस थी, सृष्टि के अंदर सक्षम नहीं है पहिया बनाने। मैं जो भी प्रयोग कर रहा हूं
सृष्टि ने किसी को नहीं रचा। एक मैं मानव ही हूं, अपने जीवन को अपने अनुसार जीता हूं। मेरे को कितनी लिमिट दे रखी है तूने, मैं लिमिट में रहने वाला नहीं है। मैं अपनी ऊर्जा और शक्ति का प्रयोग करता हूं। जो कुछ है मेरा, मैं पूछता हूं अपने आप से, सारे अपने आप से पूछे कि इस धरती के अंदर कहीं पे भी जाते हैं, क्या वो सक्षम है वो 4 आवश्यकताएं रोक सके? उसके अंदर ताकत ही नहीं है। हमें जो 4 हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, आकाश तो है ही, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, हमें सब जगह प्रोवाइड होती है कि नहीं होती? तो इसका मालिक कौन हुआ? है तेरे अंदर ताकत तो लेके दिखा। इसका मालिक मैं हूं, जो कुछ है मेरा है, मैं जहां चाहूंगा तेरे को देना पड़ेगा। ये सक्षम है। हम अपने नियम के अनुसार देखते हैं। उसे पिता का दर्जा तो दे दिया। अरे पिता की जायदाद तो संतान को मिलती है, संतान की जायदाद पिता को नहीं मिलती। मेरे बुझाई हुई चीजें तू इस्तेमाल नहीं कर सकता, तेरी बनाई चीजें का हकदार हूं, मैं वारिस हूं। ये जो कुछ है सो मेरा, जो कुछ है सो मेरा। स्वयं से प्रश्न करें। बहुत बड़े गणमान्य आ रहे हैं हमारे पास, सबका वेलकम है। गुप्ता जी आए, भाटिया जी आए, चोपड़ा साहब आ रहे हैं, शशि भूषण जी आ रहे हैं, सुरेश नाथ जी आ रहे हैं, हमारे बहुत सूद साहब आ गए। सभी का अभिनंदन है। तो जैसे जैसे मेरी आवश्यकता बनती रही, मैं सक्षम होता रहा। और कितनी अद्भुत बात है, जो मैं भाषा बोल रहा हूं वो मेरे द्वारा बनाई गई है। 7000 से ऊपर भाषाएं हैं इस धरती के अंदर, मानव समाज, और एक भी भाषा उसने नहीं बनाई। मैं अगर यहां पर ऐसी भाषा बोल लूं जो हमसे किसी को समझ नहीं आए, कहीं काम आएगी? अरे तूने भाषा बनाई नहीं, मेरी भाषा कैसे समझेगा? किस लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों अरदास कर रहा हूं, क्यों प्रेयर कर रहा हूं? और मेरी भाषा तो तू जानता ही नहीं है, मैं उससे मांगू। जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हो जाता है ना, वो लायक हो या निकम्मा हो, पिता की जायदाद का बराबर का हकदार बन जाता है। तो मैं आ गया हूं, तेरी जायदाद का हकदार हो, तू मेरे से जितना मर्जी कर दे, मैं निकम्मा हूं या लायक। मगर लायक बच्चा जो है वो खुद अपनी जायदाद बनाता है। और सबसे बड़ी बात, हर पिता अपने बच्चे की जरूरत पूरे करने की कोशिश करता है, सक्षम हो ना हो, पर जीवन लगा देता है। मगर वो बच्चा लायक होता है जो अपनी इच्छाओं को अपनी कमाई से करता है, पिता की कमाई से। तो मैं फैसला करना है कि हम कैसी औलाद है, मेरे पे दायित्व क्या है। दायित्व खुद लेना है। एक परिवार के अंदर हकदार तो सारे बन जाते हैं बराबर के, पर दायित्व सबका अलग अलग होता है। माँ का अलग, पिता का अलग, बहन का, भाई का अलग। और जब सारे दायित्व अपना अपना निभाते हैं तो वही प्रकार परिवार जो है सक्षम और आगे बढ़ता है, सुखी और सही। हम कहते तो है हमारा समाज एक जैसा हो, ऐसा हो, खून एक जैसा। अरे खून से क्या है? खून के रिश्ते में तो निभता ही नहीं है आजकल, निभते विचारधारा को रिश्ते से। खून एक होने से क्या फर्क पड़ता है? मानसिक विचार से एक फर्क पड़ता है। प्रकृति ने सबको एक रास्ते से बुलाया है, पर सबको अलग अलग अपने जीवन की शक्ति दे रखी है। इसलिए कोई मानव समान नहीं है, कोई एक जैसा नहीं हो सकता। कोई अमीर है, गरीब है। जो गरीब है तो उसकी कमजोरी है, जो अमीर है तो उसको सक्षम है आगे बढ़ने के लिए, उसने ऊर्जा बनाया है। अगर हम कोई पढ़ाई करी है, किस वजह से पढ़ाई करी है, किसने पढ़ाई छोड़ दी है, किस वजह से छोड़ी। अब मेहनत करते हैं, 21 साल तक जिसने मेहनत करी है और उसके बाद उसने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करा, तो जीवन भर मजदूर रहेगा। उसे हक नहीं है रोटी खाने का, उसको किसी प्रकार नहीं। तब तो शरीर के अंदर हो गया तो बुद्धि का इस्तेमाल कर, उसके अगर आगे बढ़ेगा तो उन्हें बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करा। और मजदूर क्या होता है? तो उसकी कमजोरी है।
तो हमें अपने आप को सक्षम बनाना है, और मैं अगर सक्षम हो गया आप में से कोई भी, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो सक्षम नहीं है उसको सक्षम बनाए। अपने आप से पूछे, जब आप किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, क्या किसी उस बच्चे को कभी भी आभास हुआ है कि शिक्षा उसके लिए कितनी आवश्यकता है? बच्चे को तो मालूम ही नहीं होता, उसके पेरेंट्स को मालूम होता है। उसे शिक्षा देने के लिए वो कितना लालच, कितना पैसा, कितना समय लगाते हैं, और वही बच्चा जब 10th पढ़ जाता है तो उसे शिक्षा ज्ञान होता है, और पिता कहता है मैं आगे नहीं पढ़ा सकता, पर बच्चा कहता है मैं खुद अपने द्वारा पढ़ूंगा। तो ये हमारे सबका फर्ज बनता है समाज के अंदर, अगर हमें किसी में कुछ मिला है तो बाकियों को देने का फर्ज है। ये तो हो गया मेरे पास जो था, मगर सृष्टि के अंदर जो कुछ है मेरा है। आज के विषय पे बड़ी अद्भुत बात लगती है। तूने क्या दिया मेरे को? 2 टांगे दी, 2 आंखें दी, नासिका दी, कान दिए, और इसमें कितना सक्षम कर दिया तूने मेरे को। मैं इस दीवार के बाहर नहीं देख सकता, इस दीवार के बाहर सुन नहीं सकता। पूछो अपने आप से, सदियों से हम गीत गाते थे, पंख होते थे उड़ जाते, पंख होते थे, हमारे में से ही एक ने अपनी ऊर्जा को उड़ाया। पूछो अपने आप से, जिनको पंख मिले मुझसे ऊंचा उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे? और तेरी लिमिटेशन अपने पास रख, मेरे पे वो शक्ति है कि अपनी लिमिट को क्रॉस कर। ये पूरा जग मेरा है। तूने मेरे एक ग्रहण के अंदर सीमित कर दिया, मैं दूसरे ग्रह में चला गया और आगे भी चलता रहूंगा। और मैं चैलेंज करता हूं सृष्टि तेरे को, जो तू नहीं कर सकती वो मैं कर रहा हूं। एक नियम बनाया तूने कि सूरज के इर्द पृथ्वी घूमती है, और जब पृथ्वी घूमकर सूरज के बैक साइड चली जाती है तो पृथ्वी का वो हिस्सा अंधकार में हो जाता है। उसमें यह शक्ति है नहीं कि उसको प्रकाशमान कर दे। ये शक्ति मेरे है, मैं उस वक्त भी प्रकाशमान कर लेता हूं अपने जीवन में। अपने आप से पूछे, हमने धरती का कौन सा हिस्सा है उसको प्रकाशमान नहीं कर सकते, तो इसका मालिक कौन है? जब तक मैं इसका मालिक समझूंगा नहीं, मैं इसके प्रति प्रेरित होकर अपना काम नहीं करता। हम अपने आप से पूछते हैं, जिस गाड़ी को मैं अपना मान लेता हूं, उस गाड़ी का मैं रख रखाव करता हूं या उसमें पत्थर फेंकता हूं? क्योंकि मैं उसे अपना मान के उसका स्वामी बन जाता, तो मैं उसका रख रखाव करता हूं। और यह सृष्टि का मैं स्वामी हूं, जगत का मैं स्वामी मान लूंगा तो मैं रख रखाव करूंगा, वरना मैं रख रखाव। यह भूल है हमारे धर्म ग्रंथों की जो पढ़ा रहे हैं, यह भूल है हमारे राजनेताओं की। एक ही दिशा दिखाई दे रही है, दूसरी दिशा दे। या खड़ा है कोई पैर जो है, एक ऊपर शरीर है, बुद्धि बता रही है। बुद्धि किस काम की अगर पैर मुझे लेके नहीं जाते? लिमिटेशन क्या कर रही तूने? मन में ख्याल आया कि मैं कितना भी ऊंचा बोल लूं, नहीं बोल सका, मैंने माइक बना दिया। इसकी भी एक लिमिटेशन थी कि उस 4 दीवारी के अंदर ही मैं दे सकता हूं, पर अंदर ऊर्जा इतनी थी कि मेरा एक भाई, बेटा, बहन, मित्र कहीं विदेश में है, मैं उसको देखना चाहूं। अरे तेरे आंखों ने जितनी लिमिट दे रखी है, मेरे पास आज जो है कि मेरी आंखें विश्व के अंदर कहीं पे रहा भाई बैठा है, मैं उसको देख रहा हूं, वो सुन रहा है और मैंने अपनी आंखों की लिमिट बता दी, बढ़ा ली, मैंने अपने कानों की लिमिट बढ़ा ली। मैं सक्षम हूं, क्योंकि इस जगत का निर्माता मैं नहीं हूं, पर इसका संचालक मैं हूं। अगर मैं इसको मालिक बन के करूंगा तो मैं आते वातावरण को भी दूषित नहीं करूंगा। और समाज के अंदर जो कहने की बातें सभी जगह धर्म स्थानों में एक ही बात की जाती है, जो सुनने में, कहने में अच्छी लगती है, पर हकीकत में धरातल पर होती नहीं। सभी से प्यार करो, मिल चल के चलो, किसी को झूठ मत बोलो। ऐसे और क्या कर रहे हैं कि हम है क्या? सच्चाई रहो ये। मगर आप जब स्वयं का स्वामी बनकर अपने अंदर देखेंगे, सिर्फ अपने शरीर को देख लेंगे, तो आपको किसी भी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, किसी उपदेशक की आवश्यकता नहीं।
मुझे भूख लग रही है, क्या मेरी जननी मुझे बताती है, मेरी प्रेसी बताती है, मेरी बीवी बताती है? मेरा शरीर ही बताता है। मेरे को जब प्यास लगती है कौन बताता है? मेरा शरीर ही। और मेरा शरीर क्या कह रहा है? दो आंखें जो आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकती, मगर जब भी देखेंगी एक ही दृश्य देखेंगी। ये हम लोगों की विचारधारा है कि इनका आपस में समन्वय है, जानती नहीं है एक दूसरे को, पहचानती नहीं है, मगर दृश्य एक ही देखेंगे। यह नियम अगर हम देख लेंगे, समाज में हम एक तरफ, हमारी दृष्टि एक तरफ है। हमारे ऊपर दो कान लगे हुए हैं, दोनों अपोजिट हैं, दोनों एक है ही नहीं एक दिशा में, मगर जब भी सुनेंगे एक ही ध्वनि सुनेंगे। कितना तालमेल है। अरे हमें किस पे ज्ञान की जरूरत है? नासिका है। कभी एक नासिका ने कहा यह सुगंध है और दूसरे का दुर्गंध है, दोनों ने एक ही बात कहा, सुगंध है या दुर्गंध है। कितना तालमेल है हम आपस में। मेरे चेहरे पे 3 पैर हैं जिनका काम एक है, मगर चेहरे में एक द्वार है जिसे काम दो। मुख, जिससे मैं पूरे शरीर का आहार लेता हूं, और कितनी बड़ी बात है कि वो अपने पास नहीं रखता, शरीर को बांट देता है, इसलिए वो मुखिया कहलाता है। घर के अंदर वो मुखिया बनता है जो घर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परिवार के लिए करता है, उसे मुखिया कहा जाता है। ये मुख से मुखिया शब्द आया है क्योंकि मुख अपने पास नहीं रखता, शरीर को बांट देता है। हमें कहीं जाने की आवश्यकता है? गोल मोल बताते हैं सब। और दूसरी बात, कितनी अद्भुत बात है, इसके अंदर एक जीवा है। मुख के अंदर 2 काम है, आहार लेने के, और एक जीवा है, उसके भी 2 काम है। वो मेरे भीतर के विचार प्रकट करती है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, उसी माध्यम से। मगर कितना बड़ी बात है, कभी भी मेरी जीवा ने मुझसे झूठ बोला। अगर मैंने खट्टा खाया तो खट्टा बताया है, मीठा खाया तो मीठा बताया है, फीका है, कड़वा है, कैसा भी है, उसने वही स्वाद बताया जो एक्चुअल था। उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। और जब मैं इसका जीवा का इस्तेमाल करता हूं, इससे झूठ क्यों बोलता हूं? अगर मैं उससे सीखा ले लूं तो झूठ बोलने की आवश्यकता कहीं पर भी किसी झूठ की नहीं है। मैं ही स्वामी हूं, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही स्वामी हूं अपने जीवन का। और हर आदमी, व्यक्ति विशेष अपना अपना स्वामी, मगर हमें गुलाम बनाने की बताया गया। भिक्षा बना, भिक्षा का कमंडल दे दे, भिक्षा मांग, भिक्षा मांग। हम अपने आप से पूछे कि आज तक कभी किसी भिक्षा मांगने वाले की जरूरतें पूरी हुई है? किसी दर पे जाकर उसे कुछ मिला है? जैसे 4 8 आने होंगे। भिखारी की कभी भी जरूरत पूरी नहीं होती, और देने वाला सम्राट होता है। वो सम्राट कितना नादान है कि उसकी तिजोरी में सब कुछ होता है, फिर भी भिक्षा मांग रहा है। ये कुछ कमजोर लोगों की विचारधारा थी अपने समय। बहुत कुछ बदलाव आ गया। सती प्रथा थी, बाल विवाह था, सब में बदलाव आया। विचारधारा से तो आया। कब का क्या सही मानते थे। सदियों पुराना कितना भी बात, कितनी भी अच्छी हो, वर्तमान में वो उपयोगी है तो ले। हम सब के अंदर, हम अपने आप से पूछते हैं, सभी ने कोई भी शिक्षा ली है, ABCD काका का पढ़ा है। कोई इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट इतना भी ऊंचा पड़ जाए, शुरुआत तो उसने ABCD से करी, 1 2 3 4 से तो करी, मगर शुरुआत करने का उस जीवन भर उसे ढोता रहेगा। किसी ने 10वीं पास करने के बाद 8वीं क्लास में गया, कोई वो मेरा हो गया, अब मुझे वो स्कूल की जरूरत नहीं है, टीचर की जरूरत नहीं है, वो किताब की जरूरत नहीं है। तो हमने ये इनको क्यों ढोया हुआ है उन ग्रंथों को जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है? उसका पीछे कारण है। किसी ना किसी व्यक्ति विशेष का अनुभव था जो हमने अंकित करा वेद के रूप में। वो अनुभव था, वो अनुभव हमें इंफॉर्मेशन के रूप में दिया जा रहा है, मगर
वो किसी एक का अनुभव दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन है, मगर वो शिक्षा विद्या तब बनती है जब उसे विधि द्वारा दी जाती है। मैंने अपने जीवन का जो अनुभव किया, आपने जो जिस विधि से मैंने लिया, अगर वो विधि में देता हूं तो विद्या उसकी बन जाती है, फिर मेरी आवश्यकता नहीं होती, विधि द्वारा सीख जाता है। और तो कितनी अद्भुत बात है, हम सबको ज्ञान है, हम सब ने उस जीवन को जिया है, फिर भी उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पर विचारधारा ऐसी थोपी गई हैं, थोपी जा रही है। हमें सजग होना है। जिस जगह ज्ञान को विधि द्वारा दिया जाता है वो विद्या बनती है, और जिस जगह विधि दी जाती है उसे हमने विद्यालय कहते हैं, उस स्थान को विद्यालय बोलते हैं। पर हमने जितने धर्म स्थान बोले हैं वहां विधि है ही नहीं, इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो दे रहा है उसने वो जीवन जिया ही नहीं। और जो जिसको विधि दी जा रही है उसी को विधि दी जाती है जो विद्या के अर्थ समझने के लिए तैयार होता है, इसलिए उसे विद्यार्थी कहा। जो उसमें नहीं गया उसे विद्या नहीं मिली। जो विद्या के अर्थ समझने के लिए तैयार हुआ है, विद्यार्थी बना है, उसी को विद्या मिली। और कितनी अद्भुत बात है कि जो विद्या देने वाला है, हमने उसे विद्यापक नहीं बोला, अध्यापक बोला है, क्योंकि उसने अपने जीवन में वैसी विधि द्वारा अध्ययन किया हुआ है, अपना जीवन वैसे जिया है, इसलिए वो विधि बता के कर रहा है। इसीलिए हम सभी उतना एजुकेट हो चुके हैं जितना हमें जिस जगह मिला है। और कितना अनजाने की तरफ हम जा रहे हैं, क्या जरूरत है कहीं जाने की। मैंने अभी बात करी भूख और प्यास की। दो चीजें हैं, एक भूख है और एक प्यास है। और सृष्टि ने क्या मैसेज दे रखा है, पूरी जिंदगी अगर आप रहेंगे और कहीं पर भी चले जाएंगे, जितने भी 8 अरब लोग हैं, या बढ़ेंगे या कम हैं, जिसको प्यास लगी है उसका एक ही साधन है, जल। दूसरा किसी भी चीज से प्यास नहीं बुझ सकती। जब मेरी प्यास एक ही साधन से बुझती है तो मेरा समाज भी एक ही विचारधारा से उन्नति करता है, प्रगति करता है, जिसकी विचारधारा से ज्यादा लोग सहमत हो जाते हैं। और दूसरी बात, बेटा कुर्सियों ऊपर से ले, कितनी अद्भुत बात है कि प्यास के लिए एक ही साधन बनाया हुआ, दूसरा साधन नहीं है। मगर भूख के लिए इतने व्यंजन हैं, अनगिनत। ये भूख क्या कह रही है, ये हमारी विचारधारा है, जिसको भूख हुए हमने धर्म का नाम दे रखा है। कितनी अद्भुत बात है। भूख जो है मेरे को अलग अलग आहार है उसके लिए प्रकृति द्वारा बनाया। तेरे भोजन में और मेरे भोजन में मतभेद हो सकता है, तेरी विचारधारा में मेरी विचारधारा में मतभेद हो सकता है। तो अपने भोजन को श्रेष्ठ मानता है, मैं अपने भोजन को श्रेष्ठ मानता हूं। तो अपने भोजन को पौष्टिक मानता है, मैं अपने भोजन को पौष्टिक मानता हूं। तेरे मेरे भोजन के प्रति विचारधारा में फर्क हो सकता है, मगर देखो कितनी अद्भुत बात है। भोजन का उद्देश्य एक है, भोजन कभी निष्पक्ष नहीं होता। जो भी वो भोजन खाएगा उसकी भूख को शांत करेगा, वो अपना दायित्व निभा रहा है और हम अपने भोजन के लिए लड़। अरे दायित्व निभाना तो समाज के अंदर मनुष्य होने के ऊपर दायित्व निभाएं। जब तक जो कुछ है मेरा नहीं मानूंगा, मैं इसका स्वामी बन के नहीं मानूंगा, मैं दायित्व नहीं निभाऊंगा। ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है करके क्या बने। कितनी अद्भुत बात है। हम सभी अपने आप को संबोधित करते हैं मैं से। किसी ने भी अपना नाम लेकर संबोधित करा है? मेरा नाम रूपी एड्रेस दूसरे के लिए है और मैं संबोधित करता हूं अपने मैं को। यहां दीदेवार उस मैं की पहचान के लिए है। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। मेरा मैं
मेरे अनुसार है, आपका मैं आपके अनुसार है। जब ये विचारधारा आ जाती है तो हम एक ही दिशा में चलने शुरू हो जाते हैं। जब मैं और तू बन के आते हैं तो विचार विमर्श की जगह तर्क हो जाता है। वो अपने मैं के अनुसार ठीक है, जिस प्रकार मैं अपने मैं के अनुसार ठीक हूं, जब मैं इसे मान लेता हूं तो विचारधारा एक दिशा की ऊपर चलती है। मैं के सामने तू बन के जब कोई आता है तो ये मैं रूपी स्वाभिमान अभिमान बन जाता है। वो मेरे से बलशाली है या मैं उससे बलशाली हूं, मैं उससे बलशाली हूं तो अभिमान बन जाता है, वो मेरे से बलशाली है तो अभिमान खत्म हो जाता है। अभिमान का तो अपना वजूद ही नहीं है, वो खड़ा ही तू पर है, दूसरे पर खड़ा है। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि आप अपने मैं के लिए सक्षम है, मैं अपने मैं का सक्षम हूं, मैं अपने मैं का दायित्व निभाऊं, आप अपने मैं का दायित्व। और हम अपने आप से पूछते हैं, हम एक बस पे बैठते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, कैब करते हैं, थ्री-व्हीलर करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, उसका चालक एक ही होता है और पीछे सवारी होती है। हम सब उसके प्रति आश्वस्त होते हैं। क्यों? वो चालक है, गाड़ी को चलाना जानता है। और कभी भी किसी चालक ने अपना दायित्व नहीं निभाया, क्योंकि उसने अपना स्वामी बन के दायित्व निभा रहा है। उसे मालूम है कि मेरे पीछे कितने लोग हैं और हम सही बन जाते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट होने के कारण कुछ और हो सकता है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन के ही चालक ना बने, अपने समाज का भी चालक बने। परिवार के अंदर सीमित रहने का एक उद्देश्य था कि मानव जो दूसरा जीव प्राणी था उसे समझ नहीं थी, इसलिए मानव ने अपने गठित एक दूसरे को जानता नहीं था, पर सभी ने परिवार बनाया कि जो उसके द्वारा वो अपने जैसा जीव लाने में सक्षम है तो उसकी परवरिश की जिम्मेवारी उसकी रहेगी। तो इसलिए समाज एक सुचारू रूप से हर कोई अपना अपना दायित्व निभा लेगा तो चल जाएगा। तो इसके कुछ नियम बना, उस नियम को हम फॉलो करते हैं तो समाज का नियम है, और कुछ लोग उसके नियम को नहीं मानते, उनका व्यक्तिगत नियम होता है। तो 3 नियम हमेशा हर समाज के अंदर, प्राणी के अंदर रहता है। एक प्रकृति का नियम है, आज गर्मी है तो हमने उस सृष्टि रचयिता से लड़े कि तूने सूरज 50 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, या अल्टरनेट निकाला, पंखा, बिजली ऐसी बनती है। तो मेरा तेरे से मतभेद नहीं होना चाहिए, मुझे उसका रास्ता चुनना चाहिए कि तूने कुछ कहा है। अगर हम रास्ता करेंगे, चिंता के बजाय चिंतन करेंगे तो सहयोग की नीति बनेगी, हमारा समाज विस्तृत होगा। मैं स्वामी बनकर इसका हकदार बनूंगा। ये पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है, जब तक मैं इसका स्वामी बनूंगा इसका रख रखाव नहीं कर सकूंगा। मैं दुनिया में कहां चला जाऊं, मुझे कोई रोक सकता है? जो दिल्ली में आएगा, दिल्ली की मेट्रो वो इस्तेमाल करेगा, सबके लिए है, इसमें कोई रोक है? उसको नियम को फॉलो करना। और आप अगर दिल्ली से छोड़कर कहीं और चले तो इस मेट्रो का इस्तेमाल नहीं करते, पर वहां का जो उपयोगी वाहन है आप उसके मालिक बन जाते, तो कहीं रोकथाम नहीं है। कितनी अद्भुत बात है कि हमें जिस चीज का ज्ञान नहीं था, काल्पनिक बातें थी, उसके लिए हम वहां झगड़ रहे हैं। और मानव ने जो जो चीज बनाई है उसमें हमारा मतभेद ही नहीं है। मानव ने गाड़ी बनाई, लाइट बनाई, स्विच बनाई है, कपड़ा बनाया, जूता बनाया, क्या मतभेद है? मानव द्वारा बनाई हुई हर चीज, क्या मानव में आपस में मतभेद नहीं है? मगर मतभेद किस चीज का है? जो है ही सच्चाई के अंदर भ्रमित किया गया है, हमें उस भ्रमित के लिए मतभेद है। अगर हम अपने आप को तैयार कर लेंगे तो जगत के अंदर किसी का किसी से भी मतभेद नहीं हो सकता। मेरा शरीर ही मेरा मालिक है, मैं शरीर के बाहर हूं नहीं। इस जगत के अंदर आने से पहले मैंने स्वयं एक ऐसा ग्रह चुना जिसको हम गर्भगृह कहते हैं। उसके 40 दिन के अंदर मैं अपने आप को तैयार करता हूं और संदेश देता हूं जगत के अंदर कि मैं यहां इस जगत में आने वाला हूं। और 40 के 7 स्टेप पूरे कर मैं खुद अपने शरीर का निर्माता बनकर इस जगत में आता हूं। ये 40 की बात वहां से आई है और 7 जन्म की बात, ये 7 पड़ाव है और कुछ नहीं। हमें भ्रमित किया गया है, हमें बताया नहीं गया। भ्रमित इसलिए किया गया, ये बताया क्योंकि उस समय जिसको ज्ञान था
कोई माध्यम नहीं था एक दोबारा, तो उसने एक रिचुअल बना के कि लोगों को कल अपना डिकोड कर लेंगे, पर हमने एज इट इज ही उठा लिया। हमें सजग और सचेत होना पड़ेगा। वकील साहब आए सुप्रीम कोर्ट से, वेलकम सर। एपी सिंह, आप इन्हें कई जगह देखते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने अंदर अपने दीदेवार करने के लिए अपने दीदार करना आरंभ कर देते हैं, तो हम सजग हो जाते हैं और हमें अपनी ऊर्जा का ज्ञान होता है। आप सभी जितने भी कपड़े पहन के आए हैं, अपने आप से पूछें, जिस दिन आप इसको खरीदने गए थे तो एक ही रंग था या वहां पर और भी कुछ कपड़े थे, स्टाइल थे, डिजाइन थे? तो आपने उसमें से एक अपनी चॉइस चूज ली है, पर बाकी को रिजेक्ट नहीं करा है। वो इसलिए किसी की विचारधारा गलत नहीं है, हर आदमी अपनी जगह सेम है, किसी को गलत और सही कहने का अधिकार हमें नहीं। हो सकता है आज मुझे पीला रंग अच्छा लगा, उनको काला अच्छा लगा, कल उनको लाल अच्छा लगे, मुझे काला अच्छा लग जाएगा, मेरे घर में होगा। सो जब तक हमें मतभेद नहीं करना है, रिजेक्शन नहीं हो सकती कभी, नॉन एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस हो सकती। जीवन के अंदर जिस चीज को मैं स्वीकार कर लेता हूं तो मैं उस पर चिंतन करना शुरू कर देता हूं, और चिंतन ही समाधान है। और जिस चीज को मैं स्वीकार नहीं करता उसमें मैं चिंता करता हूं, वो चिंता जो है चिता बन जाती है। घटना जैसे ही घटे उसे पहले स्वीकार करें, स्वीकार करते ही तो बेटा इधर आ जा, घुमा ले। हम जिस घटना को स्वीकार करते हैं तो हम सहज हो जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है। रास्ते में जा रहे हैं, एक स्कूटर वाले ने गाड़ी वाले को टक्कर मार दी, तो झगड़ा हो जाता है। हम जाते हुए उसे खुद को समझाते हैं, सर कोई बात नहीं, गलती से लग गया, आप चले जाओ, ऐसा करते हैं। यानी कि उस घटना का समाधान हमें आता है, मगर वो दूसरे के लिए। जब हमसे होती है तो हम भी वही क्रिया करते हैं जो हम दूसरे को समझाते हैं, क्योंकि हम उसमें रंग जाते हैं। हम उसे दृष्टा के रूप में नहीं देखते। अगर हम दृष्टा के रूप में देखते हैं, उस दृश्य को देखेंगे तो समाधान बन जाएगा। मेरे साथ हुआ है ये नहीं, एक मानव के साथ हुआ था, एक सुरजीत सिंह के साथ हुआ था, एक दीदेवार के साथ हुआ था, एक वकील साहब के साथ हुआ, एक डॉक्टर साहब के साथ हुआ था। ये अपने आप को ऐसा करें जो मेरा। और स्वामी मेरा कोई नहीं है, मैं मेरा स्वामी हूं। अगर मेरा कोई स्वामी नहीं तो मैं भी किसी का स्वामी नहीं बन सकता। मैं बेटे का स्वामी बन जाता हूं। घुमा लेना। अरे बेटा तूने पैदा कर लिया, उसके 21 साल तक परवरिश की जिम्मेवारी तेरी है। जब वो बुद्धि से शरीर से समझ को उसको राय दे सकता है, स्वामी ने बन। और जैसे ही हम स्वामी बन के करते हैं तो मतभेद हो जाता है। जब हम ये सोचते हैं कि बेटे और पिता का आपस में क्या विचारधारा होता है। मेरे पास लोग आते थे अपनी समस्या लेकर, तो मैं ऐसे समझाता था, मेरा बेटा सामने बैठा है, मेरे बहू दामाद सारे होते हैं, तो मैंने समस्या को इस एंगल से नहीं देखा कि मैंने कह रहा हूं। एक बाप और बेटे में विचारधारा का फर्क, तो आपने अपनी विचारधारा देनी है, अपना अनुभव देना। मुझसे कई बार कह देते हैं
आपको पिताजी क्या पता, आपको पापा नहीं मालूम, सब कुछ मालूम। मैंने कहा जो तुम्हारे हाथ में है ना कोई चीज भी, गाड़ी, स्कूटर, मोबाइल, ये हमारी जनरेशन ने बनाया है। तुम कह रहे नहीं है तो हमने दिया और तुम कहते हमें कुछ नहीं पता। तुम्हारा दायित्व है कि जो तुम्हारे पास है इससे आगे लेके जाना। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य है कि जब मेरा आगमन इस धरती पे हुआ तो उस समय मानव समाज की विरासत से मुझे क्या मिला, और जब मैं प्रस्थान करूं क्या छोड़ के जाऊं। मेरे को लैंडलाइन मिली थी, मैं स्मार्टफोन पे चढ़ के जा रहा हूं। ये मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मैं अपना स्वामी ही, अपना ही नहीं है, जगत में जहां जाऊंगा मैं स्वामी हूं, मैं स्वामी हूं। आज भी आप सब देख रहे हैं कि एक आदमी देता है तो कईयों का मुझे सहयोग मिल रहा है। सो अपने आप को इस काबिल बनाएं। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत बात, सभी को कुछ समय देना है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आनंद आनंद। जग में क्या है मेरा, इस जग में क्या है मेरा, कौन हूँ मैं, क्या नाता मेरा, कौन हूँ मैं, क्या नाता मेरा। जब से मैंने ये है जाना, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा। मैंने अर्जित किया यहाँ, मैंने अर्जित किया यहाँ। मैं ही स्वामी, मैं ही सेवक, मैं हूँ स्वयं का पालनहार, मैं हूँ स्वयं का पालनहार।